of an aqueous acid. Alkane जब आप रिएक्ट करते हैं विद जिंक एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड, एक्वस का वर्ड यूज होता है उस वक्त जब वाटर आ जाता है बीच में, ठीक है। तो एक्वस एसिड जब इसका मतलब है एसिड है इन वाटर, तो एक्वस एसिड यहाँ पे किस चीज को कहा गया है, दैट इज द दिस ग्रुप HX हेलोजन एसिड, ठीक है। H हाइड्रोजन एसिड इसीलिए है क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन है, और X ग्रुप जो है वो हेलोजन, कोई भी हेलोजन आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन जो है वो जनरल रिएक्शन है। तो H इज रिप्रेजेंट्स द एसिड, एसिडिक ग्रुप, और X जो है वो एसिड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये HCl हो सकता है, ठीक है। तो उसी को ब्रेक करके लिखा हुआ है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव या X नेगेटिव। X की जगह आप कोई भी हेलो ग्रुप जो है वो लगा सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी ग्रुप, ठीक हो गया। अब इसके बाद तो एक्वस एसिड का मतलब ये है कि इसमें ये जो आपने एसिड लिया हुआ है HX, इसको डिसॉल्व किया हुआ है इन द वाटर। ये तो आपकी होगी एक एक्वस एसिड कंडीशन। दूसरा आपने क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का मतलब है एल्काइल ग्रुप, उसी तरह R कार्बन की कोई चेन, और हैलाइड मतलब हेलोजन, उसके साथ कोई हेलोजन अटैच हो। जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है मिथाइल आयोडाइड, CH3 एल्काइल ग्रुप हो गया, और I जो है दैट इज हेलोजन, तो मिथाइल आयोडाइड जो है दैट बिकम्स द एल्काइल हैलाइड। और इसके साथ साथ इसका थर्ड जो रिएक्टेंट आप यूज करेंगे दैट इज जिंक, Zn। तो जिंक के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो Rx जो मैंने बीच में एक लगाया हुआ है मार्क, वहां से देखेंगे जो है Rx, इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा जिंक की प्रेजेंस में, और एक्वस एसिड या हेलोजन एसिड की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक होगा, और इट विल बी, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो R जो है वो जाके किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, इट विल कंबाइन विद H, ठीक है। R जो है वो H के साथ कंबाइन करके RH बना देगा, मतलब एल्केन कोई भी बन जाएगा। इसी तरह बाकी जितना भी ग्रुप बच जाता है Zn और दो X ग्रुप, ये दो तीनों कंबाइन करके बन जाएगा यहाँ पे ZnX2। अब प्रॉपर ये रिएक्शन देखते हैं। तो CH3I जब ये रिएक्ट करेगा विद जिंक एंड H पॉजिटिव और साथ में I नेगेटिव लिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है कि जो भी आपने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है उसमें जो भी हैलाइड ग्रुप है, जैसे मिथाइल आयोडाइड है, तो आप जो एसिड लेंगे वो उसमें भी आयोडाइड एसिड होना चाहिए, जैसे HI हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी तरह अगर आप यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं Cl ग्रुप, तो यहाँ पे जो एसिड लेंगे आप इसके रिस्पेक्टिवली वो HCl हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए। ओके, तो मैम ये वाला मिथाइल आयोडाइड के साथ जब जी, ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ कि मिथाइल आयोडाइड आपने लिया हुआ है, ठीक है। दिस इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल क्या है, इसमें ग्रुप R ग्रुप है एल्काइल, दिस इज, और इसमें R ग्रुप कौन सा है, CH3, ठीक है। CH4 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH3 ग्रुप बन गया मिथाइल ग्रुप, दिस इज एल्काइल ग्रुप। और I जो है दैट इज द हैलाइड ग्रुप। तो X जो है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है हेलोजन के लिए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे आयोडीन, तो मिथाइल आयोडाइड बन गया। अब इसको रिएक्ट करें विद जिंक एंड H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे जो आपने हेलोजन लिया हुआ है उसी का रिस्पेक्टिव एसिड आपने यहाँ पे लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने अल्काइल हैलाइड में आयोडाइड लिया हुआ है तो एसिड भी आयोडाइड का लेना है। अगर क्लोराइड लिया हुआ है तो एसिड भी क्लोराइड का, इसी तरह ब्रोमाइड लिया हुआ है तो एसिड भी ब्रोमाइड का आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इजीली बन सके। ये हो गया। अब इसके साथ बॉन्ड दरमियान से यहाँ पे ब्रेक होगा, इन दोनों का CH3 और I का बॉन्ड ब्रेक होके, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 कंबाइन करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन
के साथ कंबाइन करके ये चेंज हो जाएगा इनटू CH4 व्हिच इज मीथेन। ठीक है, ये एल्केन है, फर्स्ट एल्केन जो स्टार्टिंग मेंबर एल्केन का। बाकी जो रह गए जिंक, आयोडीन और इधर से जो निकला है आयोडीन, ये आपस में कंबाइन करके ZnI2 जो है वो बना देंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इसी का जो दिया हुआ है, तो वो देखते हैं। अब इस वाले में क्या है, अब अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया। ठीक है, अब अल्काइल ग्रुप जो है वो लिया है CH3 CH2 CH, एंड इस CH के साथ ब्रांच में जो है वो ब्रोमाइड आ गया। ठीक है, पहले वो जो ग्रुप लिए हुए थे वो स्ट्रेट चेन थे, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो ब्रांच में आ गया, और फिर एंड पे CH3 ग्रुप है। तो आप यहाँ पे भी इसी तरह से द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और आप एसिड जो आप लेंगे वो HBr ले लिया, और बॉन्ड ब्रेक होगा बिटवीन CH एंड ब्रोमीन, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो द CH विल कंबाइन विद हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, तो ये आपका एल्केन बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 विच इज ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन से इस वाला मेंबर बन गया ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन स्ट्रेट चेन ब्यूटेन बन गया। पीछे जो बचा Zn और साथ 2 ब्रोमीन, दे कंबाइन टू फॉर्म ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। इसी तरह alkanes can also be prepared by another method using alkyl halides, और अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन से हाइड्रोजन की एडिशन, आपको पता है रिडक्शन प्रोसेस है, तो रिडक्शन भी कह सकते हैं। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज करेंगे दैट इज प्लैटिनम एंड चारकोल, यानी कि प्लैटिनम और कार्बन यूज करेंगे, तो इसको हाइड्रोजिनोलिसिस भी कह सकते हैं। हाइड्रोजिनोलिसिस का मतलब है, दो वर्ड से ड्राइव हुआ है वर्ड। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और लिसिस मतलब अल्काइल ग्रुप की जो है ब्रेकेज, लिसिस का वर्ड होता है ब्रेक, तो हाइड्रोजन की एडिशन है और साथ साथ बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। तो RX जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड, जब उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम चारकोल और साथ में टेम्परेचर देंगे, तो यहाँ पे हेलोजन और का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा R और X का, और इसी तरह HH जो मॉलिक्यूल है उनका आपस में बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड्स बनेंगे बिटवीन RH एंड HX। तो RX H जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड द एल्केन। कोई भी एल्केन बनेगा डिपेंड करता है यहाँ पे R ग्रुप कौन सा होगा, और साथ में कोई भी एसिड बन जाएगा। क्लियर? यस। Yes, ma'am. Okay, any questions up to here? नो मैम। Okay, next जो है that is decarboxylation of monocarboxylic acids। अब इसमें जो है क्या करना है, when sodium decarboxylation, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। decarboxylation मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसमें से रिमूव करना, या इसमें आप कह सकते हैं डी का मतलब है रिमूवल भी आप कह सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रिमूव होगी। कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो मींस वन, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें ये वाला जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है COOH। ठीक है, जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है जिस को मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, एंड इट इज रिमूव फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब ये सारी चीज हुई कैसे है, व्हेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर हीटेड विद सोडा लाइम। अब सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड क्या है, पहले देखते हैं फैटी एसिड का क्या है। तो सामने आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। फैटी एसिड के लिए जनरल फॉर्मूला लिखते हैं R
मतलब अगेन कोई भी अल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O O, ठीक है। तो ये जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, C डबल बॉन्ड O O H या C डबल O H, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O O H या C डबल O H एक ही चीज के लिए। तो C डबल बॉन्ड O O H ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का। R ग्रुप चेंज होने से एसिड चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस हाइड्रोजन को किसी मेटल के साथ जब रिप्लेस कर देंगे, एसिड के हाइड्रोजन को किसी मेटल के साथ जब रिप्लेस कर देंगे तो इट बिकम्स इट्स सॉल्ट, ठीक है। तो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो फैटी एसिड का हाइड्रोजन है दैट इज रिप्लेस्ड विद सोडियम मेटल, ठीक है। ये हो गया आर हीटेड विद सोडा लाइम। इसके बाद इनको हीट क्या करना है, विद सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या है, इसका फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, CaHNaO2, ठीक है। रिपीट में करती हूँ, Ca कैल्शियम, देन हाइड्रोजन, देन सोडियम Na एंड O2। तो ये पूरा इसका सोडा लाइम का फॉर्मूला है। अब ये सोडा लाइम बना कैसे है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम CaO विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या है, NaOH, ठीक है। CaO और NaOH को कंबाइन किया है तो आपके पास ये आ गया है विच इज कॉल्ड एज सोडा लाइम, CaHNaO2। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज नहीं होगा, ये जनरल रिएक्शन जो है वो कंबाइन करके आगे देखते हैं एंड ड्राइंग द प्रोडक्ट। और इसके बाद जब ड्राई करते हैं तो आपके पास आ जाता है दिस सोडा लाइम। दे एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द एल्केन्स। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी एल्केन। अब आगे इसको देखते हैं, नेक्स्ट इमेज में शेयर करती हूँ। ओके अब ये देखें तो सामने ऊपर जो फर्स्ट रिएक्शन आपको दिया हुआ जनरल, इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, मतलब उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH में H रिप्लेस करके सोडियम आ गया। तो ये बन गया, और O पे आपको नेगेटिव साइन नजर आ रहा होगा और सोडियम पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे वो नेगेटिव ग्रुप है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव। जस्ट चार्जेस इसीलिए शो किए हुए हैं कि ये रिएक्शन बता सके कैसे होता है। अब होगा क्या, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल उन्होंने रिएक्शन बताया हुआ है कि, और वो जो उन्होंने ब्रैकेट में सोडा लाइम की फॉर्मेशन दी हुई थी वो यहाँ पे शो नहीं की हुई। जनरली उन्होंने जो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको लिया हुआ है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम CaO, हीट करेंगे तो आप रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज। बॉन्ड ब्रेकेज कहाँ से हो रही है, इस जगह से, ठीक है। R ग्रुप से जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ से सेपरेट हो रहा है, साथ साथ दूसरा ब्रेकेज हो रही है इस रीजन पे सोडियम से। एक जगह से सोडियम निकल रहा है, साथ उसी एक सोडियम सॉल्ट में से सोडियम निकल रहा है, और दूसरी साथ साथ R ग्रुप जो है वो सेपरेट हो रहा है। तो R जो है वो क्या लेगा, NaOH से हाइड्रोजन ले लेगा, R NaOH से हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। यहाँ से वो हाइड्रोजन लेगा और ये बन जाएगा RH, मतलब एल्केन। इसके बाद बाकी जितने भी ग्रुप है वो सारा कंबाइन करके Na2CO3 बन रहा है। असल में यहाँ पे एलिमिनेशन जो है वो जो CO2 ग्रुप की हो जाती है, जब Na2CO3 ब्रेक करता है तो फर्दर CO2 की एलिमिनेशन हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, जनरली ये रिएक्शन जो है वो दे दी है। इसी तरह इसका स्पेसिफिक रिएक्शन देखें तो सोडियम प्रोपेनेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड पॉजिटिव, NaOH के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे तो इस पोजीशन पे बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पोजीशन पे। तो यहाँ से, या आप इस पोजीशन वाला बेशक ना शो करें, ठीक है।
इधर से R का और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन ये साथ साथ लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इस जगह से ये R ग्रुप इधर से हाइड्रोजन ले लेगा और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 ग्रुप, इथेन बन जाएगा। बाकी जो सारा ग्रुप बचा है, सोडियम 2 है, इसमें 3 का ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, दे विल कंबाइन टू फॉर्म Na2CO3। जी, रिएक्शन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आई थिंक इतना ही हो पाएगा क्योंकि मीटिंग टाइम भी ओवर होने वाला है। बाकी जो है मैं वो आपको वीडियोस ही शेयर कर दूंगी नेक्स्ट, जो इसके रिएक्शंस प्रिपरेशन जो रहती हैं, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, तो सारा ने अटेंडेंस नोट कर ली है? सदफ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।